प्यारे बच्चों, हिंदी क्लासरूम चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको छाया मत छूना कविता क्षितिज भाग 2 क्लास 10 का भावार्थ बताने जा रही हूँ। इसके कवि गिरजा कुमार माथुर जी हैं। तो चलिए हम लोग इसका भावार्थ देखते हैं। छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। जीवन में है सुरंग सुधियाँ सुहावनी। छवियों की चित्र गंध फैली मन भावनी। तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी। कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी। भूली सी एक छुअन बनता हर जीवित क्षण। छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। प्रस्तुत पद छाया मत छूना कविता से लिया गया है। इसके कवि गिरजा कुमार माथुर हैं। कवि के कहने का भाव यह है कि ऐ मन, तुम छाया को मत छूना, अर्थात बीते गए सुखद क्षणों को तुम कभी याद मत करना, नहीं तो तुम्हारा जो दुख है वह दुगुना हो जाएगा। मनुष्य के जीवन में बहुत सारे रंग बिरंगी सुंदर अतीत की यादें छिपी होती है। सुंदर चित्रों की स्मृति के साथ उसके आसपास मन को लुभाने वाली सुगंध भी फैली होती है। तारों भरी चांदनी रात बीत चुकी होती है, अर्थात सुखद समय बीत चुका होता है। कहने का भाव यह है कि मनुष्य के जीवन में सुख दुख आते रहते हैं। तो इसलिए कवि के कहने का भाव है कि अतीत में जो सुखद क्षण भोगे हुए हैं उसको याद मत करिए और वर्तमान में जो समय आपका व्यतीत हो रहा है उसका आनंद उठाइए। अब तो उसकी चांदनी जैसी मधुर यादें ही दिल में समाई रहती है। यानी कि जो सुखद क्षण बीत गया तो अब क्या हुआ, वो तो समय बीत गया। अब क्या है, उसकी मधुर यादें जो है वो दिल में समाई हुई है। तो कवि के कहने का भाव है कि तुम कभी उस सुखद क्षणों को याद मत करो। अगर तुम उसे याद करोगे तो वर्तमान में जो तुम्हारे पास में दुख है वह दुगुना हो जाएगा। यानी कि तुम उस सुख की तुलना दुख से सुख में ऐसा तुलना करके और बार बार उस चीज़ को सोच करके क्या हो जाएगा, तुम्हारा जो दुख है वह दुगुना हो जाएगा। यश है या ना वैभव है मान, है ना शर्माया। जितना ही दौड़ा तू उतना ही भरमाया। प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है। हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन। छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। कवि इस कविता के माध्यम से मानव को सतर्क कर रहे हैं और कहते हैं कि ऐ मानव, तुम यश वैभव सम्मान के पीछे मत भागो, यह स्थिर नहीं है। क्योंकि प्रत्येक स्थिति में हर एक समय में ये जो है यश वैभव कीर्ति ये सब व्यक्ति के पास में स्थिर नहीं रहता है। तुम इन सब के पीछे जितना भागते रहोगे
उतना ही भ्रमित होते रहोगे। यह तो मृग तृष्णा के समान है, यानी कि धन वैभव यश के पीछे में अगर तुम भागोगे तो ये तो तुमको क्या करेगा, भ्रमित करते रहेगा। और यह क्या है, यह मृग तृष्णा के समान है। तो मृग तृष्णा देखिए क्या होता है, अर्थात जिस प्रकार प्यासा मृग जो है रेगिस्तान में पानी की खोज में भटकता रहता है। रेगिस्तान में क्या होता है, वहाँ पर बालू ही बालू रहता है, तो वहाँ पर पानी के खोज में जो है भटकता रहता है। उसे पानी कहीं नहीं मिलता है, लगता है कि पानी वहाँ पर जाने से मिलेगा, फिर आगे जाने पर मिलेगा, परंतु मिलता नहीं है। अर्थात मनुष्य समझता है कि धन दौलत यश प्राप्त करने के बाद मुझे सुख प्राप्त हो जाएगा, परंतु संसार में ऐसा नहीं होता है। यह बिल्कुल मृग मरीचिका के समान होता है। हर चांदनी रात के पीछे एक अंधियारी भी छिपी हुई है, अर्थात हर सुख के साथ दुख भी जुड़ा हुआ है। जो कठोर है कभी उसे समझने के लिए कहता है और सुखद स्मृतियों को छोड़कर कटु यथार्थ का सामना करने कहता है। दुविधा हत साहस है, दिखता है पंथ नहीं। देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। दुख है ना चांद खिला शरद रात होने पर, क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर। जो न मिला भूल उसे कर तुम, भविष्य वरन छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। प्रस्तुत पद में कवि के कहने का भाव यह है कि अगर मन में असमंजस की स्थिति होती है तो व्यक्ति का साहस समाप्त हो जाता है, यानी कि व्यक्ति के मन में दुविधा चलते रहता है, क्या सही है क्या गलत है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। उस परिस्थिति में क्या होता है, व्यक्ति का जो साहस होता है वो समाप्त हो जाता है और व्यक्ति को कोई भी रास्ता दिखाई नहीं देता है। अगर शरीर सुखी भी होता है तब भी मन के दुखों का कोई अंत नहीं, यानी कि शरीर में बहुत सुख है, यानी कि कोई रोग नहीं है, फिर भी व्यक्ति के मस्तिष्क में अनेक तरह की बातें जो है वो चलते रहती है। तो क्या कहा गया है कि अगर शरीर सुखी भी होता है तब भी मन के दुखों का कोई अंत नहीं होता है और इस बात का दुख रहता है जैसे कि शरद की रात होने पर आकाश में चांद नहीं खिल सका, परंतु रसपूर्ण अर्थात आनंददायक बसंत के बीत जाने पर भी फूल खिल गया। इससे क्या तभी हम उसका आनंद ले सकेंगे। यानी कि देखिए जब बसंत ऋतु का समय होता है तो उस टाइम में क्या होता है, पुष्प सब खिलते हैं, परंतु कभी कहने का तात्पर्य है कि बसंत चल गया और उसके बाद फिर फूल जो है खिल गया, तो क्या हम अब उसके लिए रोने लगेंगे कि बसंत तो चल गया मगर फूल अभी खिला हुआ है। तो ऐसा करने के लिए नहीं कहता है, कहता है कि आप उसका आनंद उठाइए। यानी कि जो कि आपके पास में सुख सुविधा है, आप सब कुछ से पूर्ण हैं, जितना ही आपके पास में है आप उसका आनंद उठाइए। यानी कि कहने का भाव यह है कि शरीर के सुखी रहने पर भी मनुष्य के मन में अनेक प्रकार के दुख रहते हैं। यदि समय पर हमें उपलब्धि नहीं मिलती है तो हम दुखी हो जाते हैं। जैसे कि देखिए कोई व्यक्ति बहुत दिन से नौकरी के लिए प्रयास करता है और उसे नौकरी नहीं मिलती है तो वह क्या होता है, हतोत्साहित हो जाता है, परेशान हो जाता है। तो वही कहा गया है, यदि समय पर हमें उपलब्धि नहीं मिलती है तो हम दुखी हो जाते हैं। तो क्या होता है, उससे हम लोग दुखी हो जाते हैं, परंतु समय बीत जाने पर भी हमें कुछ उपलब्धि मिल जाए, यानी कि बहुत समय व्यतीत हो गया, नौकरी तो नहीं मिली, परंतु
परंतु किसी और दूसरे क्षेत्र में अगर उस व्यक्ति को उपलब्धि मिल जाए तो क्या करना चाहिए? उसका आनंद उठाना चाहिए। यानी कि जो नहीं मिल सका उसे भूलकर भविष्य संवारने में मनुष्य को अपना मस्तिष्क लगाना चाहिए और वर्तमान का आनंद उठाना चाहिए। यानी कि बीते हुए सुख को याद नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है? दुख दूना हो जाता है। धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें।